और जिस दिन मुझसे मोबाइल पे बात किए थे उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। इस बात का मुझे बहुत दुख रहा और उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, इसका भी दुख रहा। इसलिए मैंने माँ भगवती आदिशक्ति से विशेष अनुग्रह, विशेष प्रार्थना शुरू की और उस प्रार्थना की सुनवाई हुई। माताजी स्वयं जज के खोपड़ी पे सवार हो गई। जज फाइल नहीं उल्टा है, तुरंत बेल किया है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, जिस प्रकार से महारात्रि कहा जाता है नवरात्रि के महापर्व पे, और जिस प्रकार से नवरात्रि के इस पावन मेला में तमाम जगह भक्तों का माता जी के मंदिर में आवागमन जारी है, और ऐसे में हम भी इस वक्त हैं बदलापुर खुर्द में माँ आदिशक्ति के मंदिर के प्रांगण में, और गुरुजी हमारे साथ में हैं। और बीती रात को जिस प्रकार से बड़े धूमधाम के साथ में ग्राम प्रधानपति वीरेंद्र यादव की जेल से रिहाई होती है और उनके 4 साथियों की भी रिहाई हो जाती है। खबर जो है बड़ा तेज़ी से सोशल मीडिया पे चल रहा है। तमाम लोग जो हैं बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि सत्य की जीत हो गई है। इसकी जो पटकथा है ये इसी मंदिर प्रांगण से लिखी गई। और जिस प्रकार से गुरुजी ने नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उस पर गुरुजी ने कहा था कि इसी नवरात्रि के दौरान, इसी नवरात्रि के बीच मध्य में ही जेल से रिहाई हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। जिस प्रकार से जो ग्राम प्रधानपति वीरेंद्र यादव हैं उनके ऊपर अड़चने भी आई, ये बात भी गुरुजी ने कही थी, और साथ साथ में जेल से रिहा हो जाएंगे ये बात भी इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। जमानत हो चुकी है, तमाम बातें इनकी सच भी हो रही हैं। ऐसे में आइए गुरुजी से बात करते हैं, क्या कुछ वो बातें रखना चाह रहे हैं, क्या कुछ बातें करना चाह रहे हैं। नवरात्रि का पावन बेला है। स्वागत है गुरुजी। भैया आपको भी स्वागत है, धन्यवाद। जय माता दी। कैसे हैं आपके जितने भक्त आपका वीडियो देख रहे हैं उनको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आदिशक्ति सबका कल्याण करें, सबको सुखी रहें, सबको मस्त रखें। जी, आपने कहा था कि नवरात्रि के मध्य में माँ भगवती से मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा, और इनके सामने जब संकल्पित होने के बाद में अनुराग यादव के माता पिता यहाँ से जाते हैं तो पूरा का पूरा जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं सबके ऊपर कृपा बनेगी। ऐसे में ग्राम प्रधानपति जो वीरेंद्र यादव है, जो कि अनुराग यादव मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, हर जगह जा रहे थे, और ऐसे में आपने क्या मिन्नतें की, क्या आशीर्वाद की कामना की कि जेल से रिहा हो गए? देखिए, वीरेंद्र यादव के पक्ष में मेरी सहानुभूति सदैव थी जी। और जिस दिन मुझसे मोबाइल पे बात किए थे उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। इस बात का मुझे बहुत दुख रहा और उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, इसका भी दुख रहा। इसलिए मैंने माँ भगवती आदिशक्ति से विशेष अनुग्रह, विशेष प्रार्थना शुरू की और उस प्रार्थना की सुनवाई हुई। माताजी स्वयं जज के खोपड़ी पे सवार हो गई। जज फाइल नहीं उल्टा है, तुरंत बेल किया है, तुरंत बाहर कर दिया। कृपा माँ की रही, हो गया काम। वीरेंद्र यादव यहाँ पर आने के लिए भी कह रहे थे कि चल करके मैं इतवार संडे के दिन आकर के यहाँ पर माता के सामने अपनी अर्जी लगाऊंगा, अपनी बातें रखूंगा। तो लेकिन उसी दौरान आपकी फ़ोन से बात भी होती है, लेकिन फ़ोन पे बात होने के उसी रात्रि के में होली के चंद दिनों पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। लगभग 9 तारीख को मेरी बात हुई थी उनसे, उसी दिन गिरफ्तारी भी हुई थी जी। दुख रहा मुझे भी बहुत ज़्यादा, और मेरे मुँह से तो बार बार श्राप ही निकला है जिन लोगों ने फंसाया है इनको जी। और मेरी यही कामना है कि माँ भगवती आदिशक्ति कृपा सदैव वीरेंद्र पर बनी रहे, रामजीत पर बनी रहे, दोनों की विजय हो, विजय श्री प्राप्त हो। अच्छा, ऐसे में तमाम लोगों की ये भी जिज्ञासा बनी रहती है कि जो बुलडोजर चलने की बात है, इस पे गुरुजी क्या कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या कुछ निर्णय जो है जल्द से जल्द आ जाए? क्योंकि 2 तारीख थी, इसमें भी डेट जो है फिर से टल गई, फिर से बातें जो है वो तमाम जगह पर तमाम लोग अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं कि इसमें आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सत्य है मैं वही बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। इसमें एक शख्स की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है दिलीप राव बलवानी, और माँ आदिशक्ति की नतनी है माता शीतला जी। कौन है? नतनी जी। चौकिया धाम पे, चौकिया धाम। और उनके दरबार में चले जाते हैं आनन फानन निर्णय के पक्ष में, और निर्णय नहीं होता है।
जो 2 तारीख को फैसला आना था वो किसी कारणवश से रुक गया। किसी कारणवश नहीं, जब ये चले गए शीतला के दरबार में तो कोर्ट से बुलावा आ गया, उसको जाना पड़ गया तहसीलदार को हाई कोर्ट। ध्यान दीजिए, मामला फंस गया। चाहिए था, क्योंकि विजय यहीं से होनी है। माँ भगवती आदिशक्ति अजा हैं, मूल हैं और 1000 भुजा वाली हैं जी। बिना इनके आदेश के कोई देवी देवता काम नहीं करेंगे। जी का आदेश कही नहीं माई, वो तुरंत आनंद फान लपटी आई जाए। रही बात कि रामजीत की विजय होनी है, होगी, कोई रोक नहीं सकता। और बीच में अगर कोई आके अप टू डेट बनना चाहे तो बन भी नहीं सकता जी। तो वो तो उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे थे और साथ साथ में ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मैं बहुत जल्दी मिलवा दूंगा, 2 तारीख से पहले हो सकता है बुलडोजर चल जाए। हम क्या कह रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर होता है। हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखाने और खाने के अलग अलग। जी। आपकी रहनुमाई में तब मानता कि आप आए थे और आनंद फानन तैयार करते, ले जाकर डायरेक्ट मिला देते, ठीक। तब तो मैं जानता कि आप मुख्यमंत्री के बहुत हमदर्द हैं और बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज हैं। उसी दौरान जब बाइट चल रही थी, किसी से फ़ोन पर बात किए थे। अरे फ़ोन से बात करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को फ़ोन लगाइए ना और डायरेक्ट ले जाकर मिला दीजिए। खाली ये सारी जो बातें दिख रही थी सोशल मीडिया के पे, उन्होंने आके अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि हम आपको आवाज़ दिला देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द हम ले जाकर के मुख्यमंत्री से इनको मिलवा देंगे। ये सब बातें कथनी करनी में अंतर होता है। डायरेक्ट ले जाइए, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है, क्षमता है, मुख्यमंत्री के करीबी हो, ले जाकर मिला दो, तब तो मैं मानूँ कि हाँ तुम ठीक ठाक हो। और हाईलाइट होना, भौकाल बनाना अच्छी बात नहीं है। रही बात कि जो भी जजमेंट होगा, जो भी कृपा होगी, जो भी निर्णय होगा, माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने जाकर के शीतला धाम में दर्शन भी किया। दर्शन करने के बाद में पूरी तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध हो गए कि अब मैं बहुत जल्द मिलवा दूंगा। बहुत तो यह भी बोल रहे थे 2 तारीख को जजमेंट हो जाएगा। कहाँ गया 2 तारीख? कई चैनलों बोल चुके हैं कि 2 तारीख जजमेंट हो गया जाएगा। कहाँ गया तुम्हारा जजमेंट? लेकिन उसमें तो कह सकते हैं कि तहसीलदार साहब को जाना पड़ गया। इसका क्या कहते हैं कि जब तुम इतने क्लोज थे, इतने पोजीशनदार थे, तहसीलदार डायरेक्ट फ़ोन लगा के बात कर लेते हैं ना, कहीं जाना नहीं है, इसको जजमेंट देना है। तब इतने मजबूत आदमी थे, तहसीलदार को, डीएम को, एसपी को डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो और रोक सकते हो कि आज ये काम होना है तो होना है। उन्होंने फ़ोन तो सीधा मुख्यमंत्री के पास, किसी के मतलब जो उनके, अरे वही चमचे ममचे के पास किए होंगे, मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। बातें तो उनकी इसी प्रकार से लग रही। भौकाल है, भौकाल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी पीड़ित को और पीड़ा मत दो, किसी पीड़ित को और पीड़ा मत दो। रामजीत यादव के हृदय पे हाथ रख के पूछो कि उनकी क्या हाल है। जिसका जो अपना लाल खोया हो, उसके दर्द को वही जानता है। अच्छा गुरु जी, ऐसे में अब देख रहे हैं वीरेंद्र यादव फिर से बाहर आ गए हैं और बड़ी शानदार अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं जेल से अब बाहर, जब मेरे साथी जो थे गलत तरीके से हमको फंसाया गया था, और उसके बाद में अब हम फिर से अनुराग यादव के परिवार के साथ में उसी तत्परता के साथ में खड़े रहेंगे, उसी अदम्य साहस के साथ खड़े रहेंगे जिस प्रकार से पहले वो थे। वो आज भी उन्होंने ये कहा कि मरते दम तक हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए दिलीप, वीरेंद्र को मेरा आशीर्वाद हो, माँ भगवती आदिशक्ति सदैव उनके सर पर हाथ रखें कि हमेशा वो, जब तक उनकी सांस में सांस रहे, तब तक रामजीत यादव व पूरे ग्रामीण और क्षेत्रजन, जहाँ तक उनका संबंध है, वहाँ तक उनके साथ रहें वो। और न्याय अनुराग के पिता को अवश्य मिलेगा कि इसे कोई रोक नहीं सकता। जो रोकना चाहेगा वो समाप्त हो जाएगा। देवी शक्तियाँ छोड़ेंगी नहीं। जो माँ भगवती आदिशक्ति के आदेश से 9 महाशक्तियाँ वहाँ विराजमान हैं, वो कतई नहीं छोड़ेंगी, उसको समाप्त कर देंगी। अच्छा गुरु जी, क्या लगता है आपको कि जो जिस प्रकार से लोग जो कमेंट करके बार बार कह रहे थे कि ग्राम प्रधान को फंसाया गया है, ग्राम प्रधान निर्दोष है, या अनुराग यादव मामले में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने के कारण से ग्राम प्रधान को फंसा दिया गया था, इसमें देखिए ग्राम प्रधान पूरा निर्दोष है। मैं पहले भी बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ। पहले मैं भविष्यवाणी किया था कि इस तरह की दिक्कत आ सकती है।
ध्यान दीजिएगा, कई चैनल वालों को बताया था मैं, और वह सामने आया भी। दिक्कत आ सकती है, लेकिन सोना जितने अग्नि में तपाओगे उतने और सुंदर हो जाएगा, उतना खरा होता जाएगा, उतना खरा होता जाएगा। यह कार्यक्रम जो हुआ है वीरेंद्र प्रधान के साथ, इनके हित में हुआ है। ये और सोने की तरह चमक रहे हैं। आगामी देखा जा रहा है कि 5-6 महीने बाद ही ग्राम प्रधान का चुनाव है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जेल जाने के बाद में ग्राम पंचायत के अंदर उनकी छवि और ज़्यादा मजबूत हो गई होगी? देखिए, सीट सुरक्षित न हुई, बैकवर्ड या सामान्य कुछ भी रही, तो इनके पत्नी को मैं पुनः प्रधान बनाऊंगा अपनी तपस्या के बल पर। इनकी भायहू को जिला पंचायत, अच्छा, इन्हें तो डायरेक्ट विधानसभा का मालिक बनाऊंगा। एक ही घर से सभी लोगों को राजनीति में उतार देंगे? उस योग्य है ये। हाँ, उस योग्य है। अच्छा, चाहे जफराबाद विधानसभा से लड़े जिता दूंगा, चाहे मल्हनी से लड़े जिता दूंगा, चाहे शाहगंज से लड़े जिता दूंगा, चाहे बदलापुर से लड़े जिता दूंगा, चाहे जहां से लड़े। लेकिन वहीं वीरेंद्र यादव तो कह रहे थे कि भाई अभी तो हमारी वो हैसियत नहीं है। हमने एक बार पहले भी पूछा था उनसे, उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत तक ही हम लोग खुश हैं, सीमित हैं, यहीं लोगों का काम करना चाहते हैं, जितने में है उतने में हम खुश हैं। तो क्या लगता है? हम कहते हैं कि अगर उनकी इच्छा ग्राम प्रधान तक है तो ग्राम प्रधान तक रहें, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उनको विधायक बनाऊं। तब तो उनकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इस प्रकार से अभी से दुश्मनी जहाँ बढ़ती है वहीं तो आनंद आता है। जो बहुत ऊंचा दिखाई पड़ता है, क्या कर्ज नहीं होता जी? बैंक फाइनेंस जरूर होता है ऊंचाई दिखाने के लिए। उसी तरह जो समाज का प्रखर पोजीशन पकड़ता है उसके पीछे बहुत दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन कुछ कर नहीं पाते जी। अच्छा गुरुजी, नवरात्रि का ये पावन बेला चल रहा है, ऐसे में तमाम जगह पर तमाम, इस नवरात्रि में तो बाइट देने वाला ही मैं नहीं था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। हाँ, कि मैं नहीं, वैसे भी हम लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार से आपने कह दिया था नवरात्रि के पहले ही कि ये मेरी आखिरी बाइट होगी, और उसके बाद में आपने कहा कि इसी नवरात्रि में आप देख लेंगे कि बहुत जल्द से जल्द वीरेंद्र यादव जेल से बाहर हो जाएंगे। तो सामने दिखाई भी दे रहा है, इसीलिए हम आपके भी सामने फिर से आ गए कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। और जिस प्रकार से आपने तमाम श्रोता जो देख रहे थे उनके मनों को उनके मन के अंदर जो भाव चल रहा था कि गुरुजी कुछ चमत्कार करिए, गुरुजी कुछ माता जी से आशीर्वाद मांगिए, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव छूट जाए, तो ये स्वाभाविक रूप से दिखाई भी दे रहा है। ऐसा है कि माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से आज मैं बाइट दे रहा हूँ जी। उनकी कृपा न होती तो मैं बोलता भी नहीं। और वीरेंद्र प्रधान छूट गए हैं जी, और वीरेंद्र प्रधान बहुत मजबूत हो गए हैं जी। माया शक्ति कृपा से। जो जज के सामने इनकी फाइल गई थी, वह जज फाइल को उल्टा ही नहीं है, अच्छा, डायरेक्ट बेल दिया है जी, डायरेक्ट बेल दिया है। पत्रावली में मुकदमा नंबर देखा है, सभी धाराओं को ऐसे डायरेक्ट जो छपा था देखा है, उसके बाद बेल कर दिया है। क्योंकि वो अभी देख रहा है कि पूरी जनता एक राय एक मत प्रधान जिंदाबाद बोल रही है। तो पूरी जनता क्यों बोल रही है? उसमें माँ भगवती आदिशक्ति कृपा है, क्योंकि वीरेंद्र यादव ही एक ऐसा शख्स है जो अनुराग यादव केस में रामजीत से कदम पर कदम मिला के 2 कदम आगे रहा है। रामजीत भी पछड़ जाते ना, चल पाते, लेकिन यह है उनको घसीटते हुए ले जाता था। इनका बल था, वो बल था। उसी बल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसी बल को रोकने का प्रयास किया जा नहीं रहा था, किया गया कि अगर ये टूट जाएगा तो हम थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन माँ भगवती आदिशक्ति की 9 योगिनियाँ जहाँ विराजमान हों, उनके आदेश का पालन कर रही हों, कौन रोक सकता है? अरे एक बार तुम दबा सकते हो, 2 बार दबा सकते हो, तीसरी बार तुम खुद दब जाओगे, खुद दब जाएंगे। अच्छा गुरुजी, ये भी देखिए कि जिस प्रकार से अब जो परिवार है उसके अंदर थोड़ा संतोष आया होगा कि जब ग्राम प्रधान अब बाहर आ चुके हैं और अब फिर से परिवार के साथ मिल करके। कल मैं देखा कि रामजीत की तबीयत खराब थी, बीपी डिस्टर्ब थी, तो उनकी बिटिया स्वाति अकेले कोर्ट आई थी। कोर्ट गई थी और कोर्ट में देखा तो लेबल लग गया था 7 तारीख का। अब उस बिटिया से पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीती होगी जो अपने भाई को अपने सामने बद होते देखा हो। उसको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट भी जा रही है इस में। दुख की बात है तहसीलदार महोदय, आपसे पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं कि माँ भगवती आदिशक्ति के आदेशों का आप पालन करें और अपने कुल परिवार को मजबूत करें। और अनुराग यादव मामले में जो
बंजर खाते में बनी भूमि पर मकान है उसको समाप्त कर दें। अपना आदेश अविलंब करें और समाप्त कर दें। समाप्त कर दें। तो ऐसे में अब ग्राम प्रधान के लिए क्या कहेंगे? ग्राम प्रधान ने बीते जब जेल जाने वाले दिन ही रात्रि में जेल गए थे और शाम के समय आपसे फ़ोन पे बात किए थे, तो उस समय आने की बातें हो रही थी। वो कह रहे थे कि इसी रविवार के दिन मैं आ जाऊंगा, लेकिन आ नहीं पाते हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि ये वीडियो देखने के बाद में यहाँ पर माँ आदिशक्ति के मंदिर पर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि 6 तारीख रामनवमी तिथि को जी यहाँ पर बालकांड सुंदरकांड का पाठ होगा। जी 10वीं तिथि को 4 बजे से विजय यज्ञ, अम्बा यज्ञ, बाधा मुक्ति यज्ञ, तीनों यज्ञ शुरू हो जाएंगी। यज्ञ समापन पे भंडारा होगा। अगर मेरी बात वीरेंद्र तक पहुंच रही हो, रामजीत तक पहुंच रही हो, क्योंकि मैं रामजीत का जीवन गुरु हूं, संकल्पित हैं, यज्ञ आहुति डालना अनिवार्य है। जी तो वीरेंद्र का संकल्प कराऊंगा जी और रामजीत वीरेंद्र दोनों को एक साथ बैठा के अम्बा यज्ञ विजय यज्ञ दोनों कराऊंगा। दोनों करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीरेंद्र यादव जी अगर वीडियो देख रहे हो तो गुरु जी की बातें अगर आपको अच्छी लगती हो, अगर आपको माँ भगवती के ऊपर भरोसा हो, अगर आपको ये लगता हो कि कहीं ना कहीं इनका भी योगदान आपको जेल से रिहाई में हुआ है, तो गुरु जी की बातों को मान करके आप यहाँ पर आए और इस मंदिर प्रांगण में आकर के माँ आदिशक्ति के सामने बैठ करके आप भी अपनी अर्जी लगाएं। हो सकता है कि जिस तरीके से अड़चने बाधाएं जो आपके जीवन में आ रही हैं उससे आपको निजात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। गुरुजी अपनी पल पल की इस मामले पर पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए रहते हैं, अपडेट देते भी हैं। आगे क्या होगा वो भी बताते हैं, भविष्य में क्या बाधाएं आ सकती हैं वो भी बताते हैं, और जो श्रोता जो देख रहे हैं उनकी मन की जो उत्सुकताएं हैं उसको भी शांत करने का काम करते हैं। तो इसलिए गुरुजी को भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।